बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना 3-4 सवाल मुझे इसी बारे में आते हैं कि जी हमारे डॉक्टर साहब ने गोश्त मना कर दिया है, गोश्त के बड़े नुकसान आता है, कोलेस्ट्रॉल है, मुझे दिल की तकलीफ़ है, डॉक्टर साहब ने शुगर में गोश्त मना कर दिया है। और मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। मैं फिर आज गोश्त के बारे में वीडियो बना रहा हूँ कि जितने झूठ बोले गए हैं वो सारे गलत साबित हो गए। ये डॉक्टर केन बेरी का लेक्चर है, इसको आप गौर से सुन लेना। ये डॉक्टर केन बेरी 10 साल से फैमिली फिजिशियन है, 20 से 30 मरीज़ रोज़ देखते हैं और अभी तक वो कहते हैं कि मैं 25,000 मरीज़ देख चुका हूँ। 10 साल पहले इन्होंने लो कार्ब कीटो डाइट शुरू की और पिछले 4 साल से ये स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट है। और वो कहते हैं ये सारा वेगन का प्रोपगंडा है, ये फूड और ड्रग कंपनी है वो प्रोपगंडा कर रही हैं कि घी ना खाएं, मक्खन ना खाएं, बैल का गोश्त ना खाएं, बैल की चर्बी ख़तरनाक है। कहते हैं सारे हाइपोथेसिस हैं। सैचुरेटेड फैट के बारे में मूवमेंट चली थी, ये इंशाल्लाह आखिरी दमों पे ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने 400 से लेकर 408-9 तक लेक्चर बनाए हैं इसी कार्निवोर डाइट गोश्त के बारे में, और ये 90% बीमारियों का इलाज गोश्त और चर्बी कार्निवोर डाइट से किया गया। आप लेक्चर सुन लेना। ये डॉक्टर केन बेरी इनका चैनल है। ये कार्निवोर डाइट में ये इनकी डाइट है। ये मीट लेंगे, फ़िश ले लेंगे, बस यही इनका सारा नमक वगैरह। तो ये इनकी हिस्ट्री है सारी, ये सारा इनके बारे में है। ये कहते हैं कि 10-11 झूठ बोले गए हैं गोश्त के बारे में। सबसे पहला झूठ ये बोला जाता था कि इंक्रीज़ कैंसर, कोलन आंतों का कैंसर काज करता है। ये सारी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं, क्वेश्चनियर हैं। लोगों से पूछेंगे पिछले साल आपने कितना गोश्त खाया, अब लोगों को कल का नहीं याद रहता, कल क्या खाया, परसों क्या खाया, 2 साल पहले क्या याद है किसी को। फिर वो और भी चीज़ें, सिगरेट भी पी रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, बोतलें पी रहे हैं, पेप्सी, वो वजह भी हो सकती है। इसे ये अब जो ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चनर स्टडी होती है ये सबसे 3rd क्लास स्टडी होती है। कंट्रोल रैंडमाइज्ड ट्रायल जो होते हैं वो बेहतरीन, वो एक भी नहीं है, इस बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। हार्ट अटैक का, डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ये भी गलत साबित कर गया। 3 सबसे बड़े ट्रायल हुए हैं, उनमें उन्होंने बताया कि एनिमल फैट के जगह उन्होंने कुकिंग ऑयल दिया। जिनको कुकिंग ऑयल दिया उनमें हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया, बीमारियां बढ़ गई। ये प्रूवन ट्रायल हैं, डेटा मौजूद है, ये सारे आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर प्रोपगेंडा किया जाता रहा जी शुगर होती है, शुगर का मरीज़ जो है वो ना खाए, ये भी गलत साबित हो गया। पिछले 5 साल से आप सारे गवाह होंगे कि असल में हाई कार्ब, गंदम, चावल, चीनी और कुकिंग ऑयल ये चीज़ें हैं जो शुगर और इंसुलिन काज करती है और सारी बीमारियां की जड़ है। फैट, गोश्त और प्रोटीन और चर्बी ये तमाम बीमारियों में बेहतरीन खुराक है। ये देखें आप, सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल गोश्त में है और बीफ लिवर में है, अंडे में है, सबसे देख सकते हैं। फिर प्रोपगेंडा क्या है, जोड़ों के दर्द में जो आंतड़ें ख़राब करती हैं इसमें गोश्त का रोल बहुत ज़्यादा है, आंतों का कैंसर करता है। ये सारा गलत साबित हो गया। जब से कार्निवोर डाइट पे जो लोग हैं या हम जो कीटो डाइट पे हैं, हमारा जो सोजश का मार्कर है CRP वो सबसे कम है और ESR वो भी सबसे कम आता है। जो CRP है वेगन में, ग्रेन में, गंदम खाने वालों में, शुगर खाने वालों में, उनमें बहुत ज़्यादा आता है, सोजश उनमें ज़्यादा है। तो जो लोग कार्निवोर डाइट पे या कीटो डाइट पे हैं उनमें CRP और ESR टेस्ट सबसे कम आया, ये प्रूवन है। देखिए ये सबसे बेहतरीन कार्निटीन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया सेहत के लिए बहुत अच्छी है, फैटी एसिड होता है, कीटोन बनते हैं। क्रिटीन है, क्विक एनर्जी आउटपुट है, चाहे टी के लिए, कार्निसोन है ये रिकवरी के लिए, और क्यू एंजाइम 10 ये सारे बीफ में पाए जाते हैं, या बीफ लिवर में और बीफ में, इसलिए ये सारे बेहतरीन चीज़ें हैं, कोई रिस्क नहीं है। फिर कहा गया कि जिस स्ट्रोक रेट बोला जो फारज हो जाता है, हालांकि फारज की जो सबसे बेहतरीन वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस है, शुगर ज़्यादा लेंगे, इंसुलिन है, ये दोनों सोजश काज करती हैं। सोजश काज करती हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस, खून की रगें बन जाती हैं, स्ट्रोक होगा, दिमाग की अगर दिल की हो जाएगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ये सब चीज़ें 100% साबित हो चुकी हैं कि झूठ है। ये प्रोपगेंडा अभी भी किया जा रहा है कि जी वेट बढ़ जाता है इससे, चर्बी से और ओबेसिटी से। वो वेट तब बढ़ता है जब आप उसको कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स करके खाएंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि रोटी के साथ गोश्त ना खाएं, ब्रेड के साथ गोश्त ना खाएं, चावल के साथ ना खाएं। वो कार्बोहाइड्रेट आएगा, इंसुलिन ज़्यादा आएगी, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देगी आपकी। अब कहते हैं ना कि आपने मशहूर कहावत है कि लूज़ फैट ईट फैट। अगर आपने फैट कम करना है, वज़न कम करना है, तो आप फैट खाएँ, चर्बी खाएँ, मक्खन खाएँ, गोश्त खाएँ। तो ये बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। फिर कहा गया कि जी ये इसमें जो आंतड़ों की बीमारियां हैं, लीकी गट है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये ऐसे होता है, ये बिल्कुल झूठ है। लीकी गट का बेस्ट रिजल्ट हैं वो कार्निवोर डाइट और कीटो डाइट पे आए हैं। लोगों के 80-90% लोग 3 महीने में बेहतर हो जाते हैं, पूरा साबित हो चुका है। मैंने कई लेक्चर भी बनाए हैं, आप जाके देख लें। फिर जी औरतों में ज़्यादातर बांझपन का मसला, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, मेल में इनफर्टिलिटी का या मर्दाना बांझपन का या मर्दाना कुव्वत कम हो जाना, इसके बारे में प्रोपगेंडा किया गया। ये बिल्कुल गलत है। ये शुगर,
गंदम, ये चीज़ें इसको डैमेज कर रही है, कुकिंग ऑयल ख़ासकर। जो बेस्ट डाइट है औरतों के लिए, जो उनको बांझपन की बीमारी है, मर्दों के लिए टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, वो कार्निवोर डाइट है, कीटो डाइट है। ये बिल्कुल प्रूव हो गया, मेरे कई लेक्चर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। सबसे बड़ा इतराज़ ये था कि जी जानवर को आप हार्मोन लगाते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, उस वजह से जो वो सिर्फ जो फार्मी है, इनके बारे में तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि उनका दूध भी गलत है, उनका गोश्त भी ठीक नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ग्रास फिनिश्ड मीट लें या देसी अंडे लें, वो सेकंड चॉइस है हमारी, जो नहीं मिल रहे। वो जो इनका हेल्दी जानवर का लिवर होता है, अगर कोई खा भी लेगा तो सारा डिटॉक्सिफाई कर देता है। ये देखें ना, ये बेहतरीन गोश्त है हमारे यहाँ आम पाया जाता है बकरी, इसमें कोई फार्मी नहीं है। ये फार्मी गोश्त के बारे में है, ये देखें फैट बेस्ट गोश्त, ये सारा हमारा देसी 80-90% हमारे यहाँ ये मिल जाता है। हमारे बलूचिस्तान में ट्राइबल एरिया में तो ये दुम्बई खाए जाते हैं, वो चरते हैं पहाड़ों पे। कोई फार्मी, कोई टीके, कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं है उनको, क्योंकि वो ग्रास चीज़ों के अलावा, जो चीज़ जड़ी बूटी के अलावा कोई चीज़ और खाते भी नहीं है। ये फार्मी गाय हैं। वहाँ अभी क्योंकि इनके खिलाफ मूवमेंट चल चुकी है, A1 मिल्क, ए गोश्त, ये अभी पाकिस्तान में फार्म आप देखना सारे शिफ्ट हो रहे हैं। ये ख़तरनाक है। इनको जो डाइट दी जाती है वो GMO फूड है, कॉर्न और सोया दिया जाता है, वो टॉक्सिक है, उसके बारे में सही है। या जो प्रोसेस मीट आता है, जैसे मैं बता रहा था, वो टॉक्सिक है। फिर बताया जी इससे मौत का रिस्क बढ़ जाता है, बिल्कुल गलत साबित हो गया है कि वो फास्ट फूड है, शुगर ड्रिंक्स है, ख़ासकर जो ये जूसेस आ रहे हैं, पेप्सी बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, और ये मैदा, चीनी, कुकिंग है, ये बड़ी वजह पिछले 20 साल में साबित हो चुका है कि सबसे ख़तरनाक ये चीज़ें हैं। गोश्त, चर्बी, मक्खन, अंडे बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है, ये साबित हो चुका है। फिर दूसरा सबसे आखिर वो कमज़ोर प्रोपेगेंडा और झूठा प्रोपेगेंडा है कि ये विटामिन मिनरल कम होते हैं, आपको लेने पड़ते हैं। बिल्कुल झूठ है, मैंने कई लेक्चर बनाए हैं, आप सुन लें जाके। और दूसरी चीज़, असल चीज़ होती है खुराक की बायो अवेलेबिलिटी है, मैंने पूरे लेक्चर बनाए हैं इसके ऊपर कि इसमें जो मिनरल 80-90% हज़म हो जाता है। अभी ये सब जो वेजिटेबल में, पालक में या उसमें आयरन है, वो 1% अब्ज़ॉर्ब होता है, मीट वाला 20-25% अब्ज़ॉर्ब होता है। अगर खून की कमी है तो आप रेड मीट लें, लिवर लें, आप देखें कि आपको 1-2 ग्राम 1 महीने में बढ़ जाएगी खून, बजाय कि आप सप्लीमेंट लें, वो टॉक्सिक है, वो लिवर डैमेज करते हैं। वो प्लांट फूड में जो न्यूट्रिएंट ब्लॉकर है, वो सबसे बड़ा मसला है, इसमें बिल्कुल नहीं है। ये सारा डिटेल आप दे सकते हैं, ये रेफरेंस है, इसको आप सुन लें। ये देखें, ये सारे डॉक्टर हैं, ये कार्डिक सर्जन हैं, इनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। ये दिल के, इन्होंने 3000 ऑपरेशन किए हैं दिल के। ये भी यही कह रहे हैं कि जो लोग गोश्त खाते हैं, जो वो उनका दिल, हार्ट बिल्कुल सेहतमंद निकलता है। ये इसके बारे में, ये सबसे ज़्यादा 22-23 साल हो गए इनको लो कार्ब डाइट पे। डॉक्टर वेस्टमैन के बारे में मैंने लेक्चर बनाए हैं। ये औरतों के लिए बेहतरीन है, PCO के लिए, बांझपन के लिए। ये मेरा लेक्चर है आयरन के लिए, नीमिया, बच्चों बड़ों के लिए बेहतरीन है रेड मीट। ये पूरी इसका डिटेल लेक्चर है, ये आप सुन लें। और ये सारे 400 लेक्चर नए हैं, इसको आप सही से सुन लें, खौफ दूर कर दें। हाँ, आप या जूस के साथ, पेप्सी के साथ आप गोश्त कढ़ाई खाएंगे, टिक्के कबाब या रोटी के साथ, तो वो नुकसानदेह है डेफिनेटली। अगर जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह बिल्कुल नुकसानदेह नहीं। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।